नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। मंत्री विश्वास सारंग व स्वास्थ्य अधिकारियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अधिकारी बोले, बेकाबू कोरोना को काबू करने का प्रयास जारी। उज्जैन में इम्यूनिटी बढ़ाने की दवाई का वितरण। होम्योपैथिक डे पर जेल में बंद कैदियों को दी दवाई। राजगढ़ में समर्थन मूल्य खरीदी केंद्र पर धांधली। किसानों की फसल को तोलने में हो रही धांधली। खाद्य विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई। ग्वालियर में शराब की कालाबाजारी जारी। लॉकडाउन में बेची जा रही शराब। आबकारी विभाग की छापामार कार्रवाई। शनिवार को स्वास्थ्य विभाग के 2 वरिष्ठ अधिकारी और प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कोरोना वायरस के आंकड़ों और ऑक्सीजन की कमी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के पीएस मोहम्मद सुलेमान ने बताया कि सारे इंतजामों के बाद भी कोरोना संक्रमण मध्य प्रदेश में लगातार पैर पसार रहा है। इन सभी के बीच चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी को सरे से नकार दिया है। वहीं रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर अधिकारियों ने कहा कि WHO के मुताबिक यह इंजेक्शन कोरोना वायरस कारगर नहीं है। मंत्री सारंग की माने तो सरकार प्रदेश के अस्पतालों में व्यवस्थाएं बढ़ाने का कार्य कर रही है। और यह भी निर्णय लिया गया है कि पूरी तरह से केवल सेंट्रलाइज निर्णय इस भीषण समस्या के लिए ना लिए जाएं, बल्कि जिले की स्थिति परिस्थिति और जिले के आकलन करते हुए वहां का क्राइसिस मैनेजमेंट जो रिकमेंडेशन भेजेगा उस रिकमेंडेशन पर विचार करके यहां से निर्णय होगा। 7 अप्रैल को इसी 7 अप्रैल को एम्स ने और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली ने अपना रिवाइज ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जारी किया है। उस रिवाइज ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में उन्होंने कहा है कि ICMR ने जो अप्राइज किया है कि मॉडरेट इलनेस और 5 लीटर से ज़्यादा ऑक्सीजन कंजम्पशन पे आप रेमडेसिविर का प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। उस एम्स के प्रोटोकॉल को 7 अप्रैल को जारी होने के बाद हमने अपने टेक्निकली एडवाइजरी ग्रुप में डाल के 8 अप्रैल को हमने भी अपने सिस्टम में लोगों में ये इंस्ट्रक्शन जारी किए हैं कि हम भी गवर्नमेंट सिस्टम में एम्स के उस प्रोटोकॉल के अनुरूप रेमडेसिविर का प्रयोग शुरू कराएंगे। उज्जैन जिले की घटिया तहसील में एसडीएम गोविंद दुबे ने धर्मगुरुओं से वैक्सीन लगाने की अपील की है। अब इसके चलते मदीना जामा मस्जिद के सदर व राष्ट्रीय मंसूरी समाज के प्रदेश महामंत्री अब्दुल वहाब मंसूरी ने अपने जन्मदिन पर वैक्सीन का पहला टीका लगवाया है। साथ ही अस्पताल में भर्ती माता बहनों को फल वितरित कर उनकी सहायता की है। इस मौके पर उन्होंने समाजजनों से भी वैक्सीन लगवाने की अपील की है। मेरे द्वारा दूसरा डोज भी जो है कोविशील्ड वैक्सीन का लगवाया गया है। जनता से यही अपील रहेगी कि कोरोना का जो दौर चल रहा है संक्रमण का, उससे बचाव का एक ही तरीका है, वो है वैक्सीन लगवाना। इससे किसी भी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये हर तरीके से जो है हमारे स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाने में कारगर है। इसमें हम विभिन्न जनप्रतिनिधियों का, धर्मगुरुओं का भी सहयोग ले रहे हैं। सभी लोग जागरूकता भी फैला रहे हैं। मिल्लत से गुजारिश करना चाहूँगा कि सारे हिंदुस्तान में यह जो महामारी चल रही है, इसका दूसरा दौर चालू हो गया है और यह दूसरा दौर बहुत ही खतरनाक दौर है। हमारे गाँव के आसपास भी फैल चुका है। मैं सबसे अजीजाना गुजारिश करता हूँ कि सरकार के अथक प्रयासों के बाद हमारे यहाँ यह टीकाकरण चालू हुआ है। विदेशों में तो अभी दवाई नहीं मिल रही है। विदेशों के लोग इंडिया की तरफ टकटकी निगाह गड़ाए हुए बैठे हैं और आशा भरी निगाहों से हिंदुस्तान को देख रहे हैं कि साहब हमको टीके दे दो, और वहाँ पे टीके नहीं मिल रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान में टीके उपलब्ध हैं, कम से कम हम उपलब्ध होने के बावजूद वैक्सीनेशन नहीं करा रहे। शनिवार को उज्जैन की केंद्रीय जेल भेरूगढ़ में होम्योपैथिक डे पर इम्यूनिटी बढ़ाने की दवाई का वितरण किया गया। यहां बंद कैदियों को इम्यूनिटी बढ़ाने की दवाई दी गई। डॉक्टरों का कहना है कि कल अच्छा दिन था, इस वजह से कैदियों को दवा वितरित की गई है। जी, जैसा कि विदित है कि आज 10 अप्रैल डॉक्टर सैमुअल हैनीमन
उनका 266वां जन्म दिवस है और वही होम्योपैथी के पृष्ठपुरुष है। सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी की गाइडलाइन है, उसको हम फॉलो करते हुए आर्सेनिक एल्बम 30 नाम की जो दवा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। उसका जो डोजेज है वो 5 पिल्स सुबह खाली पेट 3 दिन तक कंटिन्यूस लेना है, फॉलोड बाय 30 डेज उसको फिर रिपीटिशन करना है। ये जो आर्सेनिक एल्बम 30 मेडिसिन है ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, जो सुरक्षा पद्धति है शरीर की उसमें बढ़ावा देती है और कोई भी रोग हो, कोई भी फ्लू हो, कोई भी वायरल हो, उसमें लड़ने में काफ़ी मदद करती है। राजगढ़ जिले के गांव झाड़मऊ सोसाइटी में समर्थन मूल्य खरीदी केंद्र पर किसानों की गेहूं की फसल को मात्रा से अधिक तोला जा रहा था। किसानों ने इस मामले की शिकायत तहसीलदार अरविंद दिवाकर से की थी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचकर तहसीलदार ने सोसाइटी के तोल कांटे चेक किए, जहां पर तोल कांटे में गेहूं निर्धारित वजन से अधिक तोला जाना पाया गया। इसके बाद तहसीलदार ने तत्काल जिला खाद्य अधिकारी और नापतोल विभाग को अवगत कराया। जानकारी मिलने पर तत्काल खाद्य नापतोल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और इलेक्ट्रॉनिक तोल कांटे को चेक किया, जिसमें मिस्टेक पाई गई। इस पर 2 तोल कांटे सील कर दिए गए और जब्त कर लिए गए। वहीं तहसीलदार अरविंद दिवाकर की माने तो लगभग 2 से 2.5 किलो गेहूं अधिक तोले जा रहे थे। ग्वालियर में लॉकडाउन के दौरान अवैध शराब बेचने का मामला सामने आया है। शराब की कालाबाजारी पिछले लॉकडाउन में भी चरम पर थी। कुछ इसी तरह इस बार भी शराब की कालाबाजारी जारी है। हाल ही में ग्वालियर में सिटी सेंटर इलाके में यादव मार्केट में आबकारी विभाग ने छापामार कार्रवाई की और मौके से 80,000 रुपए कीमत की 6 पेटी बियर और 6 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की है। कलेक्टर महोदय द्वारा आज 10 तारीख और 11 तारीख में लॉकडाउन के कारण ड्राई डे घोषित किया गया था। उसके पालन में हमारे सहायक आबकारी आयुक्त महोदय द्वारा हमें कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया कि अवैध मदिरा या कोई इस तरह की शराब न बिकने पाए जिससे कि अफरा तफरी मचे। उसके तारतम्य में हमने सबसे पहले मुखबिर के आधार पर कार्रवाई की ग्राम पदमपुर खेरिया में। वहाँ पे हमें लगभग 55 लीटर से अधिक शराब मिली, जिसमें हमने एक 34/2 का प्रकरण कायम किया। उसमें कच्ची शराब है और देसी शराब। कच्ची शराब है आधबट्टी और देसी शराब अंग्रेजी पकड़ी। उसके बाद दूसरे कार्रवाई करते समय मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि सिटी सेंटर में भारी मात्रा पर अंग्रेजी शराब का विक्रय किया जा रहा है, तो अगर तुरंत तलाशी ली जाए तो वहाँ माल मिल सकता है। सिटी सेंटर पर किस जगह? ये कंफर्म तो अभी नहीं कहा जा सकता। आप स्वयं गए थे पकड़ने के लिए? हाँ, मैं स्वयं गया। कंफर्म कैसे? सिटी सेंटर के पास में ये यादव मार्केट है, उसमें पकड़ा गया। वहाँ कितना पकड़ा? वहाँ लगभग वो वही 50 लीटर के ऊपर माल पकड़ा गया। अंग्रेजी शराब बियर, कुछ बियर। एक आरोपी पकड़ा गया, उसको हमने मौके पर गिरफ्तार किया है और उसका लगभग दोनों जगह कार्रवाई मिलाई कितनी कीमत की होगी? कीमत के बारे में अनुमानित मैं समझता हूँ कि 80 से 90 हज़ार रुपये की मानो। ये बहुत तारीख। बड़वानी अंजड़ के पास अवली से गांव में तेंदुआ देखा गया। ग्रामीणों की माने तो एक मक्के के खेत में तेंदुआ देखा गया है। तेंदुआ देखने के बाद तत्काल वन विभाग की टीम को इसकी सूचना दी है। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची है और तेंदुए को पकड़ने का प्रयास शुरू किया है। बता दें, घटना के बाद से ही आसपास के इलाकों में भय का माहौल बना हुआ है। वहीं प्रशासन ने भी जल्द ही तेंदुआ पकड़ने का आश्वासन दिया है। सूचना यहाँ से मिली, बताया गया है कि यहाँ तेंदुआ आया हुआ है जी। तेंदुआ आने के बाद स्टाफ लेके यहाँ पे आए हम लोग जी। यहाँ मौके पे देखा गया जी, तो मक्की के खेत में तेंदुआ है। अभी तेंदुआ है, आपने देखा है? देखा है। तो अब आगे आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? आगे कार्रवाई ये है कि अब यहाँ पे पोजीशन देखे, फिर स्टाफ को लगाएंगे यहाँ पे चालू रखना, और सुबह शाम फिर अधिकारी से बात करके पिंजरे की व्यवस्था करेंगे। और पिंजरे की व्यवस्था करने के बाद हापुड़ जनपद के एसपी नीरज कुमार जादौन के निर्देशों पर क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान सिंभावली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल यहां पंचायत चुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए घर घर लड्डू बांटे जाने थे, लेकिन प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए लड्डू सहित 2 लोगों को हिरासत में लिया है। फिलहाल पुलिस हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ कर रही है।
फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।